यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आंदोलन जारी रखेंगे? बिल्कुल आंदोलन जारी रखेंगे। अपनी जान की कुर्बानी देकर इस बिल की मुखालफत करेंगे। और आपको पता है यार, ये नरेंद्र मोदी का टाइम है। दीज आर टाइम्स ऑफ नरेंद्र मोदी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भैया अब तुम ये मस्जिद ही हटाओ। अब वक्फ बोर्ड वाले अकड़ गए, बोले नहीं, हम तो ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो हटाएंगे ही नहीं, हमारे तो मुगलों ने छोड़ करके गए हैं ये जमीन। भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है, वो एक नया इंडिया बना रहे हैं। और वो नया इंडिया वो है जिसमें वो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इंटरवीन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा हटा लो मस्जिद, इज्जत से हटा लो, क्योंकि अब तुमने गलत कर दिया। करनी है जैसे ट्रम्प कर रहा है, वैसे ही मोदी कर रहा है। के मुतवल्ली मैनेजर ने कुछ संपत्तियों को बेच डाला अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए। हम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, टर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। कुछ मुतवल्लियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घर बना करके अपनी बेटी को जहेज में दिया। कुछ मुतवल्लियों ने उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अपने बेटे को विदेश भेजा पढ़ाई करवाने के लिए। एक काला कानून, कृषि कानून भी इस देश में आया था। जब किसानों ने पूरे देश के अंदर में आंदोलन छेड़ा था तो काला कानून को वापस लेना पड़ा था। ये वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ में इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्फ एक इस्लामिक कानूनी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करता है। इस संपत्ति की आय का उपयोग जरूरतमंदों, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए किया जाता है। दोस्तों, वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम के प्रारंभिक दौर में शुरू हुई थी। इसे धार्मिक और सामाजिक प्रयोजनों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। समय के साथ वक्फ संस्थाएं बनी जिनका उद्देश्य समुदाय की भलाई को बढ़ावा देना था। दोस्तों, भारत के वक्फ की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन भारत के वक्फ अधिनियम के तहत किया जाता है, जो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके सदुपयोग की दिशा में सहायक है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और बोर्डों के कार्यों में सुधार करना और संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाना है। दोस्तों, इस बिल के माध्यम से संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उपयोग में सुधार की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मोदी जी के इस बड़े फैसले से पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। और आपको पता है यार, ये नरेंद्र मोदी का टाइम है। दीज आर टाइम्स ऑफ नरेंद्र मोदी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। गवर्नमेंट क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है जनाब, सबका साथ सबका विकास। कहते हैं जी, जो रिफॉर्म्स हैं वो इक्वालिटी लेके आती हैं। और जो ट्रिपल तलाक बैन हमने की थी, दैट वाज फॉर द जेंडर जस्टिस। ये जेंडर जस्टिस के लिए हमने किया था। और जो नेशनल जो CAA और NRC जो किया था, उससे हमने इलीगल इमिग्रेशन के मसले थे। सो इसमें भाई उनका कंट्रोल है, वो बहुत कुछ बदलेंगे। ये जो यूपी के अंदर मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर्स, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में लाउड स्पीकर्स पे बैन नहीं हुए? ठीक है, बिल्कुल बैन हुए हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर फिर वहाँ पे एक डिफरेंट है, फिर वहाँ पे कॉस्ट लेटर बैन भी आ जाता है, फिर हलाल सर्टिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों पे भी वो आ जाता है। तो वो एक चीज़ वो रहेगी। सो ये जो हमने ये देखे ना, ये अब जो फॉर एग्जांपल इंडियंस कहते हैं जी हमें अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वो ये जो लव जिहाद नैरेटिव है उसके ऊपर आते हैं वो। क्योंकि जो मुसलमान मर्द हैं वो हिंदू खवातीन से शादियां करते हैं एंड देन इट ऑल बिकम्स ये जो इंटरफेथ मैरिजेज हैं,
ये अब वो देखें, दिस इज दे आर इन द मेजॉरिटी एंड दे हैव एवरी राइट टू मेक अ लॉ, लेकिन वो अपनी जो सियासत है वो उससे बिल्कुल वो समझते हैं कि ये हमारी सियासत, हमें हम सही सियासत कर रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली दे बिलीव कि ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, हमें हमें कोई परवाह नहीं है, हमें जो मर्जी कहते रहे आप। सो ये याद रखें कि ये सारे का सारा ये ये जो पॉलिटिक्स है इस वक्त भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है वो एक नया इंडिया बना रहे हैं, और वो नया इंडिया वो है जिसमें वो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं। इंडिया ने अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने आप को डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है, याद रखें, मेंटल डीकोलोनाइजेशन जो है। और ये जो मेंटल डीकोलोनाइजेशन है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि पूरी की पूरी कोई ना कोई मैं डिस्कशन बनाऊं, वीडियो बनाऊं कि इंडिया के अंदर मेंटल डीकोलोनाइजेशन कैसे हो रही है एंड व्हाट पाकिस्तान मस्ट लर्न फ्रॉम दिस। वो ये समझते हैं, देखें, इट डजंट मैटर, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कहते हैं, उनको इस चीज से गर्ज ये है कि वो उनको पावर मिली है, उनको वोट मिला और हमने वो ये चीज डिलीवर करनी है। जैसे ट्रम्प कर रहा है वैसे ही मोदी कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भैया तुम ये मस्जिद ही हटाओ। अब वक्फ बोर्ड वाले अकड़ गए, बोले नहीं, हम तो, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम तो हटाएंगे ही नहीं, हमारे तो मुगलों ने छोड़ करके गए हैं ये जमीन। ये मामला चला गया सर्वोच्च न्यायपालिका, मतलब भारत के सबसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इंटरवीन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा हटा लो मस्जिद, इज्जत से हटा लो, क्योंकि अब तुमने गलत कर दिया। तब जा करके वक्फ बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट की याचिका डाली और कहा कि ऑल्टरनेट में हमको कोई जगह दे दीजिए मस्जिद बनाने के लिए। तो ये तरीका होता है वक्फ बोर्ड वालों का वक्फ की जमीन को हड़पने का, और इसको चलाने वाले मात्र 200 लोग हैं पूरे भारत में, मात्र 200 लोग। ठीक हो गए, तो वो फिर कितने 2017 में अच्छा ये चीजें क्वेश्चन मार्क और डाउटफुल कब हुई? 2017 में ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बैठे हुए हैं और चेयर पर जो सब कोई बैठे हुए हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। आपस में लड़ाई कैसे हुई कि कुछ मुतवल्ली, आप तो समझ रहे हैं मुतवल्ली, लेकिन भारत के व्यूअर्स को समझाने के लिए, मुतवल्ली मतलब मैनेजर, उसने क्या किया था कि मुतवल्ली मैनेजर ने कुछ संपत्तियों को बेच डाला अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए। कुछ मुतवल्लियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घर बना करके अपनी बेटी को जहेज में दिया। कुछ मुतवल्लियों ने उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके अपने बेटे को विदेश भेजा पढ़ाई करवाने के लिए। तो आपस में लड़ाई हुई, और आपस में जब लड़ाई हुई तो ये बात चर्चाएं आम पर आई कि जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था कि वो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा, वो वक्फ बोर्ड में 200 लोग अपनी हुक्मरानी रख करके और अपने आप को शहंशाह समझ करके अपनी पर्सनल अय्याशी और अपनी पर्सनल लैविश लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक के शोएब, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है।